8 सालों बाद जाके और अगर नियमावली आ गई है तो उसके हम सुपर टेट ही देंगे। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं और आज है 7 जुलाई। तो आज स्पेशली हम बात करने वाले हैं सुपर टेट वैकेंसी के रिगार्डिंग 1 to 5 के लिए जो सुपर टेट आने वाली है वैकेंसी, उसके लिए। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि जितने भी लोग टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं उनके लिए सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड मैं करूंगी, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस हमारा कंप्लीट है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सुपर टेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है उस डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि वीडियोज मैं अपलोड करूं। तो एक चैनल पे सारी वीडियोज अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमारा डेली रूटीन जाता है। तो डेली रूटीन वाली वीडियो एक ही अभी मैं शेयर करती हूँ। अगर एक दिन में मैं कई वीडियो शेयर कर देती हूँ और फिर टाइम ना मिले, मैं वीडियो ना शेयर करूँ, तो चैनल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से सेकेंड चैनल मैंने रखा है। जितना टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो गया या फिर सुपर टेट की प्रिपरेशन हो गया, क्योंकि इसी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज में अपलोड करने वाली हूँ। बाकी डीएसएसबी वगैरह उसका सिलेबस थोड़ा अलग है और मैं अभी करंट में प्रिपरेशन भी उसकी नहीं कर रही हूँ, ना मुझे पेपर देना है उसका। तो इस वजह से उससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज अभी मैं नहीं अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस हमारा कंप्लीट है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आए सुपर टेट के सिलेबस के साथ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं उसका पोर्शन लगता है कि जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं या जिनको नहीं समझ आ रहा है कि हमें प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि देखो सुपर टेट का सिलेबस जो है ना, वो नो डाउट कि बहुत लेंदी है बट बहुत इजी है। और अच्छी बात ये है कि जो पुराना वाला आपका सुपर टेट का सिलेबस है उसी पे ये एग्जाम होगा जो न्यू वाली वैकेंसी आ रही है। और वो सिलेबस 1 by 1 करके डिकोड किया हुआ है। उस सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक लाइन में एक सब्जेक्ट को लिख दिया गया है। अब आपको पता नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसमें एक एक लाइन एक्सप्लेन की गई है कि आपको क्या पढ़ना है। तो उसका मतलब सिलेबस बहुत लेंदी है, लेकिन फिक्स आपको चीजें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो कुछ आएगा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कम टाइम की प्रिपरेशन है अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे आप लोग तो इसी टॉपिक पे आगे इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी यूपी पीसीएस आरओ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज होंगी अभी कुछ टाइम तक इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी, जब तक हमारा स्टूडेंट लाइफ चल रहा है। क्योंकि एक चैनल पे डेली रूटीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो साथ में अपलोड करने में मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम उस हिसाब से वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, तो वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। तो कोलैबोरेशन में मैं वैसे दोनों चैनल ऑप्शन कर देती हूँ। बाकी मैं वीडियो उस चैनल पे अभी तक अपलोड नहीं कर रही थी, बट इस वीडियो के बाद जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियो होगी वो सारी उस चैनल पे जाएगी। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वायरीज हो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर कर दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि क्या सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है। तो जी हाँ, सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, प्राइमरी में आ रही है, जूनियर में अभी वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को ये कि 80,000 सीट आ रही है, 90,000 सीट आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 80-90,000 सीट नहीं देखने को मिलेगी। सीट की संख्या बहुत कम है, अभी फिक्स नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हर दिन समाचार पत्रों में अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके तरफ से कहा गया है कि 80,000 भर्ती पे तैयारी चल रही है, जिसमें बहुत सारे जैसे टीजीटी पीजीटी के पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, या फिर आपके प्राचार्य के पद हैं। तो वो सब कुछ उसमें ऐड है और प्राइमरी के साथ में इंक्लूड है। तो 80,000 ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आपके प्राइमरी में वैकेंसी आ रही है। बट हाँ, इस बार एक ठीक ठाक संख्या में भर्ती देखने को आपको मिलेगी। और मैं एक चीज उनसे कहना चाहती हूँ जो होपलेस हो रहे हैं सीट कम सुन के, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप 200-400 सीट पे फाइट करते हो जहां 10-10 लाख फॉर्म पड़ते हैं। यहाँ उतनी संख्या में फॉर्म भी नहीं आएंगे। नो डाउट कि इस बार का जो यूपी टेट था, यूपी टेट से रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को हम सेपरेट रखते हैं सुपर टेट से रिलेटेड। तो इस बार का जो यूपी टेट हुआ है वो पुराने शिक्षकों को ध्यान में रख के कराया गया है, जहां तक मुझे मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है। तो इस वजह से इस बार बहुत सारे ऐसे लोग भी पास हुए हैं यूपी टेट जो खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम यूपी टेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार के यूपी टेट के पेपर में बहुत कुछ खास था नहीं। जो आप बहुत पढ़ के नहीं गए थे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। और इतना भी नहीं था जैसे सीटेट आपका एकदम
अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करता है, उस तरीके का भी पेपर नहीं था। पेपर बहुत ही सामान्य से सामान्य था, आप ये कह सकते हो। अगर संस्कृत और मैथ वाले पार्ट को छोड़ दो, क्योंकि मैथ वाला पार्ट जो नहीं पढ़ा है, 10 साल से भाई स्टडी छोड़ा है, 10 साल से पढ़ाई लिखाई बंद करके सिर्फ प्राइमरी के बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाने के बाद पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। और 1 to 5 तक के लिए कितना टीचर कितना लग के मैथ पढ़ाते हैं, सच्चाई किसी से नहीं छुपी है, सबको पता है, ये बहुत कड़वा सत्य है। टीचर योग्य जाते हैं, बट कुछ दिन के बाद उनकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है कि जो पढ़े हैं वो खुद भी भूल जाते हैं। और पहले कंपटीशन नहीं हुआ करता था, पहले आपने बीटीसी कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाया करती थी, तो उस टाइम के टीचर को कितना ही याद रहेगा अब तक। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो रिटायरमेंट की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, 5 साल 10 साल उनकी नौकरी बची हुई है और वो लोग भी पेपर दे रहे हैं, तो उनसे क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उनके लिए पेपर चैलेंजिंग हो सकता है, बट इस टाइम के जो स्टूडेंट हैं, जो पिछले 10 साल पहले भी अगर बीटीसी उन्होंने करी है, तो वो मेंटली प्रिपेयर थे कि नहीं हमको यूपी टेट देना है, तो उनके लिए ये पेपर बिल्कुल टफ नहीं था, उनके लिए पेपर बहुत आसान था। तो इस बार जो आएगी वैकेंसी, उसमें संख्या आपको जितना आपने अनुमान लगाया होगा उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। सिलेबस आपका पुराना रहने वाला है, उसी सिलेबस पे आयोग पेपर कराएगा, वही पैटर्न, सब कुछ वही रहेगा। तो आपके लिए ये कंपटीशन मुझे नहीं लगता है कि टफ होने वाला है। हाँ, ये है कि जहाँ कंपटीशन टफ नहीं होता है वहां पे मेरिट बहुत अप्रत्याशित जाती है, तो उसका एक डर है कि मेरिट अप्रत्याशित जा सकती है, जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा नंबर बच्चे लेके आएंगे। क्योंकि अभी हालिया में आपने देखा होगा टीजीटी का रिजल्ट आया है, उसकी मेरिट आपने देखी होगी, 125 में 124 नंबर लाने वाले लोग जाके सिलेक्ट हुए हैं, 120-21 वाले बाहर हैं। तो उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। अब खुद को उस हिसाब से अगर प्रिपेयर करना है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 4-6 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, आप 1-1.5 महीने के अंदर भी सिलेबस पूरा कर सकते हैं, जी जान लगाएंगे तो, और सही स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करते हैं तो स्ट्रैटेजी को लेके आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम कहीं भी रहेंगे उसके लिए हमें प्रॉपर ब्लॉग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं भी रहेंगे शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप लोगों को हम टाइम से गाइड करते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्वेरी जो आप लोगों की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस बार सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, यही 2-3 पॉइंट पे मुझे बात करना था कि सिलेबस आपका पुराना रहने वाला है। सिलेबस बहुत अच्छे से आयोग ने पिछली बार आपको डिकोड करके दे दिया था, तो आपको सिलेबस पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस हम समझे कैसे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सिलेबस एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप कर दीजिएगा, मैं सिलेबस डिकोड करके भी आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। तीसरा पॉइंट ये था कि सेम पैटर्न रहने वाला है, तो उसको लेके भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वेटेज जो जैसे था वैसे ही रहेगा। और चौथा पॉइंट ये था कि बहुत सारे लोग होपलेस हो रहे हैं कि सीट बहुत कम आ रही है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मत सोचिए। चंद सीटों पे लाखों में बच्चे फाइट करते हैं, तो आपके लिए तो संख्या भी बड़ी है सीट की और बच्चे भी कम हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई टेट पास ही हो जाएगा। नो डाउट आप बहुत पढ़े होंगे तो आपके लिए यूपी टेट का पेपर बहुत इजी लगा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए 90 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं आ रहा होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने मार्क्स अपना देखा होगा और उनका 1-2 नंबर कम आ रहा होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में वो उम्मीद रख सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अक्सर बढ़ते हैं, घटते बहुत कम हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मैंने यूपी पेट भी दिया था, उसमें भी मार्क्स मेरे बढ़े ही थे, घटे नहीं थे। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि अगर 1-2 नंबर से आप लोग यूपी टेट फेल हो रहे हैं, फिर भी आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे। तो 8 सालों बाद जाके एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो मैं तो यही कहूंगी भाई जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, जिनको नहीं इस बार नौकरी मिली, आपने देखा पिछले दिनों में क्या हुआ, कितने सारे स्कूल पे ताले लगाए गए, और अगर नियमावली आ गई है तो उसके तहत ना जाने और कितनी स्कूलें बंद की जाएंगे, कितने विद्यालयों पे ताले लगेंगे। तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए कि इस बार अगर एक अवसर आ रहा है तो उसमें चूकना नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, इस कंपटीशन को बहुत लाइट में मत लीजिएगा। नो डाउट पेपर बहुत इजी आएगा, पेपर बहुत टफ नहीं आएगा, बट बच्चे भी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दाएं बाएं नहीं देखना था, उनको ये था कि चाहे जब भी आए हम सुपर टेट ही देंगे। तो बहुत सारे बच्चे सुपर टेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, सिलेबस को एक बार नहीं ना जाने कितनी बार पढ़ के रिवाइज करके छोड़ चुके हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो लोग सिलेबस पहले से पढ़ के रिवाइज करके छोड़ चुके हैं उनके लिए कंपटीशन टफ है। उनके लिए बिल्कुल कंपटीशन टफ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमें कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। उनको जस्ट क्विकली रिवाइज करने हैं
और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स आंकने हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, हम कितने नंबर लेके आ रहे हैं, कितने नंबर हमें और लाने चाहिए। तो इस वजह से मैं यही कहूंगी ना कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब इंतजार मत कीजिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा प्रिपरेशन करने का समय आपके पास नहीं होगा। आयोग ऐसे ही काम करता है। और रही बात आपको कब तक पता चल जाएगा कि सुपर टेट में कितने सीट आ रहे हैं, तो इस मंथ के एंड में जब कैलेंडर जारी करेगा आयोग, तो इन्फॉर्मेशन भी जारी कर ही देगा कि कितने सीट पे किस डिपार्टमेंट में भर्ती हम दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आप 7-8 साल से इंतजार कर सकते हैं तो 1 महीने और है। इस इंतजार को प्रिपरेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपके लिए ही फायदा होगा। और आगे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा गुणांक बहुत अच्छा है, हमारा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मेरिट बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जब आप ये सोच के एग्जाम में बैठते हो ना कि हमें 90 नंबर लाने हैं, तो आप 80 से 85 के बीच में रह जाते हो। जब आप ये सोच के बैठते हो ना कि हमें 100 नंबर लाने हैं, तो आप 90 से 95 के बीच में रह जाते हो। और जब आप ये सोच के बैठते हो कि हमें 120 प्लस लेके आनी है, तो 100 प्लस पे आप जाके रह जाते हो। तो कभी भी किसी भी कंपटीशन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि चलो ठीक है, हमारा इधर वाला एरिया तो स्ट्रांग है, तो हम इधर थोड़ा कम भी काम करेंगे तो चल जाएगा। नहीं, और बच्चे बैठे हैं, फाइट कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। और हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जिनके गुणांक कम है, वो डर रहे हैं कि क्या होगा हमारा। तो हम लोगों के पास और हमारे जैसे जो भी एस्पिरेंट है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के आप ये सोचो, और ये भी नहीं है कि आप होपलेस होके वैकेंसी छोड़ दो। आपके पास रास्ता एक ही है कि सुपर टेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ, ताकि आपका जो गुणांक वाला एरिया वीक है वो आप सुपर टेट वाले मार्क्स से कवर कर सको। और किया जा सकता है, पॉसिबल है, थोड़ा चैलेंजिंग है बट पॉसिबल है, किया जा सकता है। वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी खुद के एकेडमिक बहुत कम है, तो हम कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे वो हम आपके साथ पार्ट टू पार्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी बातें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए, शुभारंभ हो चुका है, अब सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोज आएंगी, वीडियोज नहीं रुकेंगी। और जैसे भी आयोग की सुगबुगाहट होती है, जो कुछ भी न्यूज निकल के आती है, वो मैं अब एक एज ए एस्पिरेंट अपने नजरिए से क्या सोचती हूँ वो चीजें आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो पॉइंट्स पे हम बात करते रहेंगे वीडियो टू वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और ये पहली और आखिरी वीडियो थी जो सुपर टेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड इस चैनल पे जा रही है। बाकी डिटेल सिलेबस हो या फिर क्वेश्चन पेपर हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, सब पॉइंट पे हम बात करेंगे अपने सेकंड वाले चैनल पे, विलेज गर्ल रीचा नाम से जो चैनल है उस पे। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोलैबोरेशन में भी मिल जाएगा, जहाँ पे चैनल की डीपी दिख रही है वहां पे भी क्लिक करेंगे तो आपको हमारा वो चैनल मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उस चैनल को, तो चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाए वो वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दे सकें, क्योंकि दिशाहीन तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सुपर टेट का प्रिपरेशन करने का टाइम मुझे बहुत कम मिला था, लेकिन बहुत कम टाइम में मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, क्योंकि बहुत अच्छे से सिलेबस आयोग ने डिकोड करके दिया था। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस मुझे पढ़ना था, मुझे प्रिपरेशन करना था, तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। वो माई बैड लक की नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाकी इस चैनल पे हमारी डेली रूटीन की वीडियोज आएंगी। अभी थोड़ा सा हम टाइपिंग में और अपनी प्रिपरेशन में उलझ जाते हैं, बीच बीच में ऐसे जो आपकी यूपी टेट जैसे पेपर है ये भी देना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से सिंगल हैंड सब कुछ मैनेज करने में कहीं ना कहीं हमारा काम पीछे छूट जा रहा है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ, एफर्ट्स डाल रही हूँ, देखती हूँ कब तक कंटिन्यू हो पाता है हमारा डेली रूटीन वाली वीडियोज, क्योंकि वो बहुत मिस करते हो आप लोग। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेली आप लोगों को कम से कम एक वीडियो तो प्रोवाइड करा ही दिया जाए। तो उस प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। और बैकअप में कुछ नहीं रख पाती हूँ वीडियोज का, क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्पेस नहीं रहता है। मेरा एक नॉर्मल सा फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ, तो इस वजह से बैकअप कुछ नहीं रख पाती हूँ। मुझे करंट में वीडियो शूट करके उसको एडिट करके पब्लिक करना होता है, तो इस वजह से भी गैप हो जाता है, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है सिलेबस के वजह से। सिलेबस इतना लेंदी आपको पता है, हाई कोर्ट RO का, और साथ में टाइपिंग, तो इस वजह से वीडियोज़ पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।